तो वेलकम है गाइस, दोस्तों नमस्कार है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड मध्य वित्त परिषद क्लास 9 का साइंस में पूछा गया टर्म 1 में जो पेपर था। आइए देखते हैं, ठीक है। तो टर्म 1 क्लास 9 साइंस का है, लेकिन इसमें जो है सारे के सारे क्वेश्चन साइंस के हैं और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सभी क्वेश्चन इक्वल होते हैं, ठीक है। और जब चाल में प्लस कर दिया जाता है आपका क्या दिशा, तो उसको वेग कहा जाता है। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर किसको मापता है? दूरी को, ठीक है। ओडोमीटर मेजर करता है आपका डिस्टेंस को। तीसरा क्वेश्चन है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण, जिसे आप इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो आपका त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। थ्री का ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। 4 का 1 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? तो देखिए u+80 ये आपका सही इक्वेशन है। छठा प्रश्न देख लेते हैं, तो हमारा है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण, इसको छोड़ देते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो स्किप करते हैं। 7 नंबर पे आ जाते हैं, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो दोस्तों हाँ, मैंने आपके सबको मालूम है यार, न्यूटन की गति के 3 नियम है। प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ न्यूटन 3 होते हैं। अगला है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? तो देखिए जिस वस्तु का भार सबसे अधिक होगा, सबसे बड़ी वस्तु होगी वजनदार, उसका जड़त्व जो है सबसे अधिक होगा। तो देखिए साइकिल, बस, कार और ट्रेन में सबसे ज़्यादा ट्रेन का वजन है, तो ट्रेन सबसे ज़्यादा जड़त्व वाली वस्तु हो जाएगी। ऑप्शन 4 हो जाएगा, 8 का 4। आगे देखते हैं 9 नंबर में, तो यहाँ पे है, ये भी मैथ है, मैथ क्वेश्चन स्किप करेंगे। अगला है यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का समवेग क्या होता है? तो समवेग बराबर होता है दोस्तों ½ mv²। ऑप्शन हो जाएगा 3, ½ mv²। अगला देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है? तो यह होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 9.8 मीटर से आपको पृथ्वी खींचती है अपनी ओर। अगला है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो ये होता है आपका 1/6 गुना, 1/6 गुना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो 14 नंबर, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? तो देखिए प्याज पदार्थ है जी, जल पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, लेकिन हवा जो है पदार्थ नहीं है। हवा क्या है? पदार्थ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? मतलब कि सबसे ज़्यादा स्पीडली किस अवस्था में अणु होते हैं? इंग्लिश में देख लेते हैं, इन विच स्टेट इज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट। तो यह होता है आपका गैस में। जब कोई भी वस्तु गैस में होती है, अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अणुओं की जो ऊर्जा होती है, यहाँ पे 1 मिनट, अणुओं की गतिशीलता नहीं पूछी है, ऊर्जा पूछी है ना। तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी कि शक्ति अधिकतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस। ठोस वस्तुओं में जो है अणुएं आप सामने सामने चिपकी होती हैं, इसलिए इसका ऊर्जा अधिकतम होता है। सॉलिड इसका आंसर हो जाएगा, सॉलिड, ठीक है। अगला है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों विसरण, विसरण, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को आपको केल्विन में बदलना है। तो जब भी हम केल्विन में बदलते हैं सेल्सियस को, तो 273 जोड़ देते हैं। तो 25 में अगर 273 जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 298 केल्विन। 17 का ए।
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? कम होता है। जी हाँ, लेस होता है। जबकि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम। अगला देखते हैं, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो देखिए, द्रव का घनत्व निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, द्रव्यमान भी निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। मतलब कि पानी को अगर हम गिलास में भर दिए तो वह गिलास का आकार ले लिया, लोटा में भर दिए तो लोटा का आकार ले लिया, ठीक है। किसी बर्तन में रख दिए तो उस बर्तन का आकार ले लेता है, बोतल में भर दिए तो बोतल का आकार ले लिया। तो इसका कोई निश्चित शेप नहीं है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, निम्न में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह देता है? तो गर्मियों के समय में दोस्तों सूती का जो कपड़ा होता है वह हमें आरामदेह देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर के बराबर ही होगा। यह इस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि 10 किलो रुआ और 10 किलो लोहा में कौन भारी है? तो 10 किलो दोनों है जी, दोनों समान ही होगा। अगला है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों एक मिनट यार, स्थिर अनुपात का जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका कहा गया जी, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। किसने किया था? प्राउस्ट ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? तो दोस्तों लैटिन नाम जो है प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा जो किसी भाषा को वरीयता दी गई है तो वह था लैटिन। तो लोहा का लैटिन नाम जो है फेरम होता है। इसीलिए लोहा का संकेत देखिएगा आवर्त सारणी में Fa लिखा जाता है। Fa मतलब फेरम पूरा नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो सोडियम का संकेत होता है, क्या होता है? Na सोडियम का संकेत है और इसकी परमाणु संख्या है 11, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात पूछा है। किसका अनुपात? भार का। तो भार का अनुपात होता है 1:8, 1:8। तो 25 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारा है कि सभी द्रवों में रचनात्मक इकाई क्या होती है? सभी द्रवों में जो है रचनात्मक इकाई क्या होती है? तो वह होती है, मतलब कि जितने भी पदार्थ हैं वे सभी किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। 26 का ए है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, आत्महत्या का थैला कहलाता है। तो लाइसोसोम जो है इसको आत्महत्या का थैला कहा जाता है, लाइसोसोम को। उसके बाद देख लेते हैं हम 28 नंबर, तो तार केंद्र का कार्य है। तार केंद्रक का क्या कार्य है? तुर्क निर्माण, तुर्क निर्माण का इसका कार्य होता है तार केंद्रक का। सेंट्रोसोम इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं तार केंद्रक को। अगला है, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है। तो दोस्तों मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबा आपका सेल। और सबसे छोटा क्या होता है? तो सबसे छोटा होता है माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। अगला है, पादप और जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा यार सही रूप से, तो इसको आप गूगल कर लीजिएगा। टेक्स्ट है, देखिए मेरा पेपर लाने का मूल उद्देश्य है कि आप लोग पता कर पाएँ कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता? तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि कोशिका दीवार नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अगला है, रंगीन रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? रंगीन प्लास्टिड को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो रंगीन प्लास्टिड को कहा जाता है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है जी? रंगीन प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक ना। ए नंबर क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन जो है मुझे भी डाउट हो रहा है यार, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सभी प्रश्नों का आंसर मैं ही दे पाऊँ। कोई भी व्यक्ति सभी प्रश्नों का आंसर, एक दो क्वेश्चन मिस करेगा ही, तो उसको आप गूगल से कर लीजिएगा। 33 नंबर है, किसकी अनुपस्थिति में, मतलब कि उपस्थिति नहीं होने पर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है? तो राइबोसोम अगर नहीं रहेगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है, राइबोसोम। अगला है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में
वार्षिक वलय बनते हैं। तो पार्श्व विभज्योतक जो होता है इसके क्रिया के कारण आपका उत्तकों में बनता है। अगला देख लेते हैं 35 नंबर, निम्नांकित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग है? तो कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? देखिए, तो फ्लोएम उत्तक का भाग इनमें से कौन नहीं है? चालनी नलिका, तंतु, स्नायु या सखी कोशिका। देखिए, तो फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। देखिए, तंतु तो होता है जी, चालनी नलिका भी होती है, सखी कोशिका भी होती है, स्नायु जो है और कंडरा ये मनुष्य के शरीर के हड्डियों में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यह फ्लोएम का भाग नहीं है। आगे देख लेते हैं, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? तो दोस्तों जाइलम जो है जल और खनिज का वहन करता है। 37 नंबर देखते हैं, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है। तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बना होता है, किसका बना होता है? तो संवेदी उत्तक का बना होता है, संवेदी उत्तक का। सेंसरी आपका जो जितने भी होते हैं ताकि पता कर सकता है, सेंसरी टिश्यू के बने होते हैं संवेदी उत्तक के। अगला देख लेते हैं, तो 39 नंबर, जिस मृदु उत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसमें मृदु उत्तक हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक में एक वर्णक पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कभी पूछ दे कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक में। अगला है अंतिम क्वेश्चन, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं कहाँ में पाए जाते हैं? तो ये जाइलम में ही पाए जाते हैं। जाइलम जो कि एक पेड़ों में जल पहुंचाता है, ठीक है। तो ये थे आपके क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। और कैंडिडेट अगर पढ़ के होंगे स्टूडेंट तो इजीली बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर पाए होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्लास 10 का देखना हो क्वेश्चन पेपर, या फिर क्लास 9 का ही अदर सब्जेक्ट का देखना हो तो आप देख सकते हैं। ग्रेजुएशन का देखना हो फिर भी देख सकते हैं, पीजी या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखना हो उस पर भी आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ यार, मैं भी एग्जाम दे के आया हूँ, ठीक है। एंड बाय, बेस्ट ऑफ लक।